और स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा अनुसूचियों से रिलेटेड। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में अनुसूचियों का टॉपिक मैंने पहले आधे या फिर कुछ टॉपिक बता दिए हैं अनुसूचियों से रिलेटेड, जो कि आपको पहले वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है। और अब आपके आगे उसी से आगे का टॉपिक बताया जाएगा। तो ध्यान रखें, टॉपिक आपका है अनुसूची से रिलेटेड। जैसे अनुसूची से संबंधित अनुसूची से संबंधित अब बात आती, जैसे अनुसूची से संबंधित के बाद अगर हम बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक, जैसे अगर इसकी बात करें कि कौन सी अनुसूची चल रही थी, तो सबसे पहले जो अनुसूची बताई गई थी वो 1 से 7 तक, 1 से 6 तक अनुसूचियाँ बताई गई थी। आज जो है 7वीं अनुसूची की बात रहेगी, चलेगी। 7वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है उसको हमें समझना है। तो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियां हैं जो उनका बंटवारा किया गया है। क्या है? केंद्र व राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, तो बंटवारा किया गया है। ठीक, किसके बीच में? केंद्र व राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, उन सभी चीजों का वर्णन किया गया। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची। ठीक है। अब इस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? अनुसूची के अंतर्गत सूची पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूची। अब बात आती है सूची की। तो अनुसूची और सूची, अब कितने प्रकार की सूचियां होती? तो 3 प्रकार की सूचियां होती: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो सूची है, तो उनमें हम देखेंगे ये सबसे मोस्ट टॉपिक है। जैसे संघ सूची, पहला टॉपिक संघ सूची। दूसरा टॉपिक क्या है? राज्य सूची। तीसरा टॉपिक क्या है? समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। ठीक, ये है आपकी सूची। इन सूचियों के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार में शक्तियों का बंटवारा हुआ। ठीक है। राज्य और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक। अब जो संघ सूची है, संघ सूची के माध्यम से अगर कार्य करेंगे तो संघ सूची में पहले जो थे 97 विषयों पर कार्य किया जाता था। कितने? 97 विषयों पर कार्य किया जाता था। लेकिन अब इन्हें बढ़ा करके 100 कर दी गई। अब 100 विषयों पर कार्य किया जाता है। अब 100 विषयों पर जो कार्य किया जाता है, तो वो कौन करता है कार्य? वो करती है केंद्र सरकार। ठीक। संघ सूची की जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के लिए है। पहले वो 97 विषयों पर कार्य करती थी, लेकिन अब 100 विषयों पर कार्य करती है कौन? केंद्र सरकार। ठीक है। अब बात आती है राज्य सूची। तो राज्य सूची के अंतर्गत बात करें तो इसमें पहले जो थे वो 66 विषयों पर कार्य करती थी राज्य सरकार। कितने विषयों पर कार्य करती थी? 66 विषयों पर कार्य करती थी कौन? राज्य सरकार। लेकिन अब वही जो है 61 विषयों पर कार्य करती है। अब 61 विषयों पर कार्य करती है, अर्थात इसमें विषयों की कमी हुई है, इसमें विषयों की बढ़ोतरी हुई है। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी संघ सूची में विषयों की वृद्धि हुई है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके विषयों में क्या हुई है? कमी हुई है। अब समवर्ती सूची में कौन कार्य करता है? तो जो समवर्ती सूची होती है, इसमें 47 विषय थे पहले। कितने? 47 विषय।
और समवर्ती सूची में 47 विषयों पर कार्य किया जाता था। लेकिन अब वर्तमान में बात की जाए तो 47 विषय के अब जो हो गए हैं 52 विषय, अर्थात 52 विषय पर अब कार्य किया जा रहा है। इस पर 52 विषय पर कार्य किया जा रहा है। कब? अब प्रेजेंट में। अब बात आती है इसमें कौन कार्य करता है, तो इसमें तो केंद्र सरकार करेगी। कितने विषय पे करेगी? पहले 97 पे करती थी, लेकिन अब 100 पे करेगी। इसमें क्या है? राज्य सरकार कार्य करेगी इन विषयों पर। ठीक है, पहले 66 विषय पे कार्य करती थी, अब 61 विषय पे कार्य करती है। लेकिन समवर्ती सूची में कौन कार्य करता है? तो इसमें क्या होता? केंद्र व राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकारें जो है पहले 47 विषय पर कार्य करती थी, अब 52 विषय पे कार्य करती है। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची जो 3 सूची है, अनुसूचियां हैं 12। कितनी पहले थी अनुसूचियां? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12 और सूचियां जो होती हैं वो है 3 सूची होती है। और अनुसूची कितनी होती है वर्तमान में 12, पहले कितनी थी? 8। ठीक है, अब बात आती है कि जो ये टॉपिक बताया सिर्फ आपकी अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची के बारे में ये टॉपिक बताया गया है। 7वीं अनुसूची के बारे में 7वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है टॉपिक। तो एक बार और हम आपको इस 7वीं अनुसूची के बारे में एक्सप्लेन करके बता देते हैं ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो है 8वीं अनुसूची के बारे में बताया जाएगा और 8वीं अनुसूची में जो भी टॉपिक रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है समवर्ती जो है 7वीं अनुसूची है। अनुसूची और सूची में मैंने डिफरेंस बता दिया। सूची जो होती 3 होती है और अनुसूचियां जो है आपकी पहले थी मूल संविधान में थी 8 और वर्तमान में है 12 और 12 अनुसूचियों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि समवर्ती 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ उसके बारे में टॉपिक चला। ठीक, फिर जब केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियां बंटवारा हुई तो वो किस प्रकार से हुई? तो वो सूची के माध्यम से हुई। जब सूची के माध्यम से हुई तो कौन कौन सी सूचियां हैं? सूची तो 3 प्रकार की सूची है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची में कौन कार्य करता है? केंद्र सरकार। और राज्य सूची में राज्य सरकार। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कार्य करती हैं। अब कितने विषय पर कार्य करती हैं? महत्वपूर्ण बात है। तो 97 विषय पर कार्य करती हैं संघ सूची में केंद्र सरकार 97 विषय पर कार्य करती थी, लेकिन अब 100 विषय पर कार्य कर रही हैं। लेकिन अब पूछिए राज्य सरकार, तो राज्य सरकार पहले 66 विषय पर कार्य करती थी और अब 61 विषय पर कार्य करती हैं। तो इसके बाद टॉपिक आया कि समवर्ती सूची में कौन कार्य करता? तो भाई केंद्र और राज्य सरकार दोनों करती हैं। अब दोनों जो कार्य करती तो वो कितने विषय पर कार्य करती? तो वो करती है 47 विषय पर। लेकिन अब करती थी 47 विषय पर, लेकिन अब करती हैं कितने विषय पर? 52 विषय पर, 52। अब ये था आपका कितना? 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो सभी को ध्यान देना है कि जो 7वीं अनुसूची है ये सबसे महत्वपूर्ण या फिर कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे। अब कितने बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं तो वो समझ। इसमें से जो बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं वो भी आप देखना है कैसे। जैसे इसमें सबसे पहली चीज तो ये आएगी कितनी अनुसूचियां होती हैं, या फिर क्वेश्चन ये बन सकता मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं
तो आप निम्नलिखित में से मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आप उसमें रहेगा ऑप्शन 12, 8, 3, 4, 14। तो आपको ध्यान देना, मूल संविधान की बात आए तो 8 पर और क्लिक या 8 को सही लगाना है। अगर पूछा जाए कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आपको 12 पर ध्यान देना है। अगर पूछा जाए आपसे कि कितनी सूचियां हैं, कितनी सूचियों पर सरकारें कार्य करती, तो 3 सूचियों पर कार्य करती। पूछ लेंगे निम्नलिखित में से वो सूचियां हैं, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो सभी ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये आपको टॉपिक क्लियर कर लेना है। थैंक्स।